स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज क्लास 11th अकाउंटिंग में हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पे बात करेंगे कि एक लेखांकन पर की कितनी प्रक्रियाएं हैं और ये क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, जिस तरह मौसम बदलते रहता है, सालों भर मौसम का चक्र चलते रहता है, ठीक उसी प्रकार व्यापार चक्र भी होता है जो सालों भर तेज़ी मंदी फिर तेज़ी फिर मंदी ये सालों भर चलता रहता है। उसी तरह लेखांकन में भी एक प्रोसेस होता है जिसको जो सालों भर चलता रहता है। यहाँ जो है हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा लेन देन होता है जिसकी हम लेखांकन करेंगे और उसे जो है फिर हम जर्नल में लेजर में पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम अकाउंट्स खोलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कितने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हैं। तो इससे पहले सवाल हमारा ये है कि इसके कितने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हैं और इसको हम देखते हैं आगे वीडियो में। आइए दोस्तों, अब हम बारी बारी से इनके प्रोसेस पे बात करते हैं और फर्स्ट प्रोसेस है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वाले जो आइटम्स है उसको हम पहचानेंगे। मीन्स वित्तीय लेखांकन में अकाउंटिंग में हम उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे जो मनी से संबंधित हो, जो ट्रांजैक्शन जो लेन देन रुपया में हो उसे ही हम लेखा करेंगे। यहाँ वैसे ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते जो मुद्रा में कन्वर्ट देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर तैयार करना मीन्स वित्तीय लेखांकन में जो एंट्री जो लेन देन होते हैं वो सब के सब प्रमाण पर होते हैं, वाउचर पे होते हैं। बिना वाउचर के कोई भी एंट्री नहीं होते हैं। मीन्स हम जो भी एंट्री करते हैं उसका कोई न कोई साक्ष्य कोई प्रूफ होनी चाहिए। तो हम कैश मेमो या फिर इनवॉइस स्लिप से हम एंट्री को करते हैं। अगर हमारे पास किसी तरह का ये सेलिंग का या परचेजिंग का रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम उस एंट्री को नहीं कर पाएंगे। तो वित्तीय लेखांकन में वाउचर का महत्व है और उस वाउचर को हम सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में काम आवे और कभी अगर अंकेक्षण की ज़रूरत पड़ जाए तो उस वाउचर से हमारे एंट्री का मिलान किया जाता है और मिलान करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या ये किया गया एंट्री सही है या नहीं है। तो दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर बहुत ज़रूरी है। वाउचर से ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। मीन्स जो प्रमाण हमारे पास साक्ष्य तैयार है उसके आधार पर हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल हमने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है। अगर आपने जर्नल नहीं सीखा है तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे उसमें, या फिर आप आई बटन के सहायता से भी आप जर्नल एंट्री सीख सकते हैं। तो जर्नल में हम उसका एंट्री करेंगे और जर्नल करने के बाद फिर उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। मीन्स प्रत्येक लेन देन का हम खाता खोलेंगे, पोस्टिंग इनटू लेजर। तो उसका अगला प्रोसेस जो है हम पोस्टिंग करेंगे और पोस्टिंग के बाद करने के बाद हमारा जो है अगला प्रोसेस जो होगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का हम निर्माण करेंगे। ट्रायल बैलेंस के निर्माण से हमें ये मालूम हो जाती है कि एंट्री में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो गलतियों का पकड़ हम ट्रायल बैलेंस से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं और एक पर्टिकुलर्स का 2 कॉलम जो अमाउंट का होता है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट हर हाल में बराबर होता है, सेम होता है।
तो ट्रायल बैलेंस हम जो है जर्नल से भी करते हैं और लेजर से भी ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। दोनों में अंकों की गलती, अंकों की अशुद्धता या फिर लेन देनों की अशुद्धता को उजागर करता है। तो ट्रायल बैलेंस से हमारा जो है 2 तरह की गलतियां बाहर होती है। अगर जर्नल से ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग गलती मालूम होगी कि हमें रुपया पैसा कितना कमी कितना बेसी हो गया है, वो मालूम हो जाएगी। जबकि अगर हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें खातों की गलती मालूम होगी कि कहीं कोई खाता तो नहीं खोलने से बच गया है, या किसी खाते को हमने नहीं खोला है, या किसी खाते को हम डबल बार खोल दिया है। ये गलती हमें जो है लेजर से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस दोनों तरीके से बनेगा, जर्नल से भी और लेजर से भी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारे पास इनकम क्या है। तो हम उसके लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले व्यापार को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे। मीन्स व्यापार करने से जो लाभ हानि होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं और उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम होता है। और उसके बाद उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फिर हम आगे ले आते हैं और व्यापार करने से जो शुद्ध लाभ हानि प्राप्त होता है उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहेंगे। ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। उसके बाद जो है हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट तैयार करने का मकसद सिर्फ हमारा पोजीशन को, बिजनेस के पोजीशन को देखना है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितने कैपिटल हैं, कितने सन्ड्री डेटर हैं, कितने सन्ड्री क्रेडिटर हैं, कितने बिल पेबल हैं। इन सारे चीज़ों पे बारीकी से बैलेंसिंग किया जाता है, इसलिए इसका नाम बैलेंस शीट है, आर्थिक चिट्ठा है। और बैलेंस शीट बनाने के बाद जो है हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चला, कैसा रहा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना एसेट्स हमने बनाया, कितना हमारे पर कर्जा आया। हम सभी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और आखिर में कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र, और हम जो है यूज़र से जुड़ते हैं और यूज़र से फीडबैक लेते हैं कि क्या फीडबैक रहा, उन्हें हमारा सामान कैसा लगा। हम जो व्यापार किए, व्यापार करने से जो प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट उन तक पहुंचा, यूज़र तक पहुंचा, उसका फीडबैक हम लेंगे कि वस्तु आप जो इस्तेमाल किए वो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। हम उसके ऊपर काम करेंगे। अगर वस्तु में कुछ कमियां रह गई हो तो ये यूज़र से मालूम होगा, यूज़र से पता चलेगा कि हाँ सर, इसके अंदर क्या कमी क्या खामी थी जिसके वजह से हमारा वस्तु जो है कम बिका, या फिर मार्केट में बिकने से बच गया, या फिर उसके अंदर जो है बहुत कमियां थी जिस कारण वस्तु नहीं बिक पाया, जिससे हमें जो है लॉस हो गया या लॉस सहना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये अकाउंटिंग का प्रोसेस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।